इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:4:5:7। फाइंड द एंगल। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है ना, उसका जो एंगल दिए हुए हैं वो हमें रेशियो में दिए हुए हैं 2, 4, 5, 7। अब हमें इसके सारे एंगल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एंगल निकालने हैं। तो सिंपल से हम लोग सबसे पहले इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रफ फिगर हो गया क्वाड्रिलेटरल का। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास साइड है, सॉरी एंगल है ABCD, ये एंगल है। अब इस एंगल को दिया हुआ है यहाँ पर रेशियो में। हमें क्या चाहिए? हमें इनके एंगल फाइंड करने हैं। बहुत इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज होगी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एंगल दिए हुए रेशियो में, उनको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे यहाँ पर लिखेंगे लेट द एंगल of the quadrilateral are, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो यहाँ पर कर दिया 2x, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4x, यहाँ 5 है तो 5x, और ये 7 है तो ये हो गया 7x। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी रेशियो में दिया जाएगा, ठीक है, तो रेशियो वाले जितने भी नंबर होंगे उनको हम लोग लेट कर लेंगे x। तो इतना हो गया हमारे पास। अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आ गया, जैसे ये मान लो A एंगल है, इसको बोल दिया 2x। अब ये जो B एंगल है ये हमारा 4x हो गया, ये जो C एंगल है ये 5x हो गया, और ये D एंगल है ये 7x हो गया। ठीक है, तो ये हमारे एंगल आ गए। एंगल आए मगर एग्जैक्ट नहीं आए क्योंकि इनमें x लगा हुआ है। तो इनको हमें पता है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। मतलब इन सभी एंगल का जो सम होगा वो होगा 360 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास है 2x, ठीक है, प्लस कर दिया हमने 5x, और यहाँ पर हमने लिख दिया 4x, और ये हमारे पास 7x। अब इन सभी का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा, रीजन भी बताना पड़ेगा। तो रीजन में यहाँ लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्लियर है? समझ गए इतनी बात? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा ना हमारा, उसके जो इतने भी एंगल होंगे, मतलब 4 एंगल होते हैं, तो चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा। अब इसको हम लोग प्लस करते हैं। तो यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 to 7 होगा, 7 से 14, 14 4 हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 18x इक्वल्स टू हो जाएगा 360। अब देखो x हमारा है ना, जो ये 18 है, x के साथ किसके साथ है? मल्टीप्लाई में। यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। तो ये लिखा x इक्वल्स टू 360, डिवाइड में आ गया हमारे पास 18। क्लियर है? अब इसे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है, वो है 20। समझ गए? तो x हमने कर लिया फाइंड, जो हो गया 20। अब क्या करें, इस x को उठाएंगे और अपने सारे एंगल में पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर 2x है, 4x है, 5x है, 7x है। तो x की वैल्यू 2x में रखेंगे, फिर यहाँ पर x में रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे। जब हम लोग इसको रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हर एक एंगल अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लेके रखते हैं 2x में। तो जो 2x है, 2x यहाँ पर लिखा 2x की जगह पे हमें पुट करना है 20, तो 20 कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो ये जो हमारा एंगल A था वो आ गया 40। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4x है, यहाँ पर 4x किया, 4 कर दिया, इंटू x की जगह पे फिर से 20 कर दिया, तो ये हो गया 80। और यहाँ पर हमारे पास 5x, यहाँ पर 5 इंटू 20 कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 100। लास्ट में 7x है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 इंटू एक्स की जगह पे 20 कर दिया, तो ये हो गया 140। तो ये हो गया हमारे पास चारों एंगल। तो ये पहला एंगल, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा सारा।